महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में बहुत बड़ा हड़कंप मचने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि अजीत पवार गायब है और उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि बात यह है कि शरद पवार बार बार उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहे हैं, मसले हल करने की हर बार कोशिश की जाती है। और कोई भी मसला हो तो शरद पवार को, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे की, हेल्प करनी पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि उद्धव ठाकरे को शरद पवार की हेल्प करनी पड़ती है हमेशा? हालांकि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे है। तीन पक्षों की ये सरकार है और तीन पक्षों की सरकार में समन्वय नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है। क्योंकि हाल ही में 10 जो पुलिस अफसर थे उनकी बदली हुई थी, वो कैंसिल की गई है। फिर से थाना के आयुक्त की भी देखी जाए तो उनकी बदली हुई थी, फिर वो कैंसिल की गई। मुंबई में भी ऐसा हुआ कि कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में ही मुंबई के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे प्रवीण परदेशी, उनकी भी बदली की गई। ऐसा क्यों हो रहा है? उनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद शहर आ गए, लेकिन मुंबई में जो कोरोना के पेशेंट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बार बार जो नियम है लॉकडाउन के बदले जा रहे हैं। 2 किलोमीटर तक के लोगों को बाहर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ऐसा पहले नियम आया। उसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भेंट हुई, इन दोनों में चर्चा हुई और उसके बाद ये जो रूल था वो बैक लिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ मसला जरूर निकलता है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्या? क्योंकि तीन पक्षों की ये सरकार है, तीन पक्षों की ये सरकार में समन्वय का अभाव है ऐसा सामने आ रहा है। क्योंकि कोई भी डिसीजन होता है, कोई मंत्री कुछ बोलता है, कोई मंत्री कुछ आगे आते बोलता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, जो किया जाना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने बोलना चाहिए, उसमें अभाव आ रहा है। जो भी उद्धव ठाकरे आते हैं सामने तो फेसबुक लाइव से वो लोगों से रूबरू करते हैं और उसमें जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है। और इसमें से जो उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, वो कहीं पे दिखाई दे नहीं रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र के राजनीति में शरद पवार जो है वो सेंट्रल की राजनीति देखते हैं, सुप्रिया सुले भी सेंट्रल की राजनीति देखती है। लेकिन अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जो है वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि अजीत पवार। पिछली जब सरकारें थी जिसमें अजीत पवार मिनिस्टर थे तो उसमें पूरा की पूरा जो जिम्मा था स्टेट का वो अजीत पवार के पास था। अभी की जो उद्धव ठाकरे की सरकार है जिसमें राष्ट्रवादी और कांग्रेस शामिल है, इसमें राष्ट्रवादी के जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, जो राष्ट्रवादी की कमान राज्य में स्टेट में संभालते हैं, वो अजित पवार गायब है। आज उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए शरद पवार पहुंचे तब भी अजित पवार नहीं थे। हालांकि मसला ये बताया जा रहा है कि अहमदनगर जिले में पारनेर तहसील में 5 नगर सेवक ने, शिवसेना के जो नगर सेवक थे उन्होंने एनसीपी में प्रवेश किया है। उसके कारण शिवसेना और राष्ट्रवादी में कुछ बातें हुई है, इस कारण वो अजित पवार आए नहीं ऐसे बोला जा रहा है। लेकिन पिछले 5-6 महीने की अगर हम बात करें तो शरद पवार एक्टिव लग रहे हैं एज कंपेयर देखा जाए तो अजित पवार। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने शपथ ली थी और सरकार जो कुछ थी वो कोलैप्स हो गई, उसके बाद से ही अजित पवार नाराज नजर आते हैं। वो ज्यादा बात नहीं करते। खाली अजित पवार ही नहीं कि अजित पवार की टीम के जो सदस्य हैं जैसे कि धनंजय मुंडे जो अपोजिशन लीडर थे सरकार से पहले, महाराष्ट्र में उनका बहुत सारा नाम है, दबदबा है, वो बहुत एक्टिव रहते थे। अभी वो भी एक्टिव नहीं, हालांकि उन्हें अभी कोरोना हुआ था, लेकिन तभी भी ऐसे मंत्री है जो बहुत एक्टिव रहा करते थे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो सामने आ सकते थे। लेकिन अजित पवार की जो टीम है महाराष्ट्र में वो एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। अजित पवार के बाद देखा जाए तो अभी कांग्रेस की जो टीम है, कांग्रेस के जो मंत्री है वो ना के बराबर में सरकार में है, उनको उनकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है या वो फोकस में आते नहीं है। ऐसा कहा जाए तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर है उनको भी स्टेट में सरकार चलाने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उन्होंने अब तक सरकार में रहे हैं, राज्य की
परेशानी है उनको मालूम है, क्या क्या मसले हैं उनको मालूम है, लेकिन उनको भी सरकार में शिरकत करने नहीं दिया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो शिवसेना कंटिन्यूअसली 6-7 ईयर्स में सरकार में है, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी शिवसेना थी, अब खुद की सरकार है, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद आला कमान उनके हाथ में है, सबकी सब निर्णय लेने की क्षमता खुद के पक्ष की भी उनके हाथ में है और सरकार की भी है, लेकिन वो जो है डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पे ब्यूरोक्रेसी पे उनकी कमान नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है। बार बार में जो डिसीजन लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, बार बार बदला जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो अगर देखा जाए तो जो ब्यूरोक्रेट्स है उनकी बदली की जाती है, फिर से उनको रद्द की जाती है। सरकार में जो दो पक्ष का अभाव है वो तो सामने आ रहा है। देखा जाए तो हर स्तर पर समन्वय का अभाव नजर आ रहा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में टकराव नजर सामने आया था। जिस तरह से मुंबई के कमिश्नर की बदली हुई थी, प्रवीण परदेशी की मुख्य सचिव तबके थे, तो और उनका टकराव हो गया था। मनमुटाव होने के बाद उनकी बदली की गई ऐसा बोला जाता था, फिर चहल आए गए, बार बार उद्धव ठाकरे पे भी टीका हो गई, उनपे टोका गया, लेकिन इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। मुंबई में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अजित पवार को जब हमने फोन लगाया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसा मीडिया पे चल रहा था कि अजित पवार भी मातोश्री पे मिलने जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो मातोश्री पे मिलने गए नहीं। जो कोई अफसरों की बदली हुई है या कोई जो परेशानी है, वो परेशानी पे अजित पवार सामने आए नहीं। अगर कुछ होता है, अगर परिस्थितियां बिगड़ी जाती है, तो इसका सब की सब जो क्रियाक्रम है वो उद्धव ठाकरे के सिर पर ही आने वाला है। अजित पवार सामने आ नहीं रहे, कांग्रेस का नेता कोई सामने आ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में कोरोना की इस सिचुएशन में जो भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है उद्धव ठाकरे पर ही आने वाली है, ऐसा अभी तो सामने आ रहा है। और इसमें अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ ही कम्युनिकेशन होता है तो महाराष्ट्र के स्टेट में जो एनसीपी के बड़े नेता बन के सामने आए हैं, वो अजित पवार जो पूरी की पूरी एनसीपी की स्टेट लेवल की टीम संभालते हैं, वो कहां पे है, उनका फोन क्यों स्विच ऑफ है, ऐसा सवाल सामने आ रहा है। तो ये जो बात है सामने आ रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी ये यहाँ पे समन्वय नहीं है। तीन पक्षों की सरकार है, वहां पे भी समन्वय नहीं है। अगर देखा जाए तो सीएम और डिप्टी सीएम में भी समन्वय नहीं है। शरद पवार जो है अभी इनका मेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसका कोई मेल नहीं होता, इस तरह से मेल बनाकर आगे सरकार कैसे चलेगी, कोरोना पे कैसे हैंडल किया जाएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे रुकता हूं। देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।